मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आर एस अग्रवाल बुक के प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ध्यान से देखिएगा, जब व्यक्ति 100 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये यानी कि क्या होगा एसपी, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ सर हो रहा है 20 रुपये का। अब ध्यान से देखिएगा, लाभ वही होता है जितना हम क्रय मूल्य से अधिक में बेचते हैं, जितना कि क्रय मूल्य से अधिक में बेचते हैं। तो यहाँ पे जब क्रय मूल्य यानी कि जब सीपी हम निकालेंगे तो सीपी क्या होगा सर, 100 रुपये में बेचे हैं और 20 रुपया लाभ हो गया, यानी कि 20 रुपया बढ़ा के बेचे हैं तो सर 100 में से 20 घटा देंगे यानी कि 80 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। अब लाभ प्रतिशत जब निकालने की बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई? तो लाभ कितने का हुआ है? 20 रुपये का। कितने रुपए पर? तो सर वस्तु को खरीदे थे 80 रुपये में, यानी कि लाभ हुआ है 80 रुपये पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ पे देखें क्या होने वाला है, 20 से कम 20, 20 चौके 80 और 4 से 100 25 बार में, यानी कि हमारा लाभ प्रतिशत जो होगा वो हो जाएगा 25%। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो शोभा भी प्रारंभ में अपने आप में 100% होगा। जब 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब कि कितना में बेचा गया होगा? तो सर 110% में। तो ये 110% जो हमारा है कितने का बराबर है भाई? तो ये सर हमारा बराबर है 19,800 का। कितने का बराबर है? 19,800 का। ध्यान से देखिए, हमको निकालना क्या है? तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य सर कितना हुआ होगा? 100%। कोई भी चीज़ तो प्रारंभ में 100% ही होता है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सर 19,800 को भागा देंगे कितना से? 110 से। जब 110 से भागा दिए तो 1% का वैल्यू निकल गया। ध्यान से समझिए, 110% बराबर है 19,800 का। तो 1% कितने का बराबर होगा? तो 19,800 भागा 110। अच्छा, 100% का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे इसमें भाई? 100 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो सर ये 0 से एक 0 कैंसिल आउट। अच्छा, 11 से ले जाएंगे तो 11 एकम 11, 8 बच गया, 8 पे 8 88, तो 11 8 88, यानी कि आ कितना गया भाई? ये 0 बचा था, एक 0 यहाँ पे होगा, यानी कि आ कितना गया? तो 180 गुना 100 जब करेंगे तो राइट आंसर भाई 18 एकम 18, और यहाँ पे 1 2 3 0, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 18,000। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% हानि होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, 25% हानि होता है। कोई भी वस्तु जब प्रारंभ में 100% होता है तो 25% हानि हुआ, यानी कि 25% कम में बिकाया। तो बिकाया कितना में सर? तो ये बेचाया 75% में, और 75% जो है वो कितने का बराबर है? तो सर यहाँ पे दिया है 69.60 का बराबर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या? 100% है ना। तो सर 100% जब निकाल रहे होंगे तो ये कितना कर लेंगे? 69.60 बट्टा में 75, यानी कि 1% का निकल गया, और 100% चाहिए तो 100 से गुना। जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो आप ध्यान से समझिए, ये चीज़ तो जानते हैं कि सर ये दशमलव हटाएंगे तो हमारा बट्टा में 100 आएगा, और 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि फाइनली क्या बच गया यहाँ पे? तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये 5 से कितने बार में जाएगा? 15 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा? तो सर 5 एकम 5, 1 बच गया, 1 पे 9 19, तो 5 3 15, 4 बच गया, 4 पे 6 46, यानी कि 5 9 45, 1 बच गया, 5 2 के 10। ठीक है, आगे अब देखें इसको, तो क्या ये 3 से जाएगा? तो सर 1 3 4, 4 2 6, 6 9 15, 3 से जाएगा। तो ये 3 से सर ये 5 बार में जा रहा होगा, और ये 3 से कितने बार में? तो 3 चौके 12, 1 बच गया, 1 पर 9 19, तो 3 छक्का 18, 1 बच गया, 1 पे 2 12, यानी कि 3 चौके 12। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? तो 464 बट्टा में 5। अब जब 5 से इसमें हम भागा लगा रहे होंगे तो 5 9 45, बचा कितना भाई? 1 बचा, 1 पे 4 14, तो यहाँ पे 5 दूनी के 10, 4 बच गया। अच्छा, दशमलव देंगे तो 4 पर 0 40, यानी कि 5 9 8 40, यानी कि 92.8 रुपया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 92.8 होगा। चाहे तो एक 0 भी यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। ओके, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि 92 रुपये 80 पैसा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19,
एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 75% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। अच्छा ध्यान से देखिए कि दुकानदार जब 450 रुपये में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है। हानि कब होता है भाई? जबकि हम क्रय मूल्य से कम में बेचते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य अपने आप में कितना 100%, 25% का हानि हुआ, यानी कि बेचा कितना 75% में, तो सर 75% में बेचा होगा। और ये 75% जो है किसके बराबर होगा? तो सर 450 रुपये का। ठीक है, ताकि प्रतिशत में विक्रय मूल्य हुआ 75% और रुपया में हुआ 450 रुपया। अच्छा यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि अगर 25% लाभ में बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सर इसका क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% है, 25% लाभ का मान यानी कि बेचेगा कितना में? 125% में। तो जब हम 125% के वैल्यू निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे? 450 बट्टा में 75, और 125% का निकालना है तो गुना कर लेंगे 125 से। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 25 तियाँ 75 और 25 से कितने बार में? 25 5 125, 3 से 45 जाता है 15 बार में, एक जीरो है तो जीरो, 15 को 5 से गुना करेंगे 15 5 75 और एक जीरो है तो जीरो, यानी कि फाइनल जो आंसर होगा वो 750 रुपया होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 750 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। ध्यान से देखिए, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। जब 25% की हानि हो रहा है तो कितना में बेच रहा होगा? तो सर 75% में, यानी कि ये 75% जो हमारा है वो कितने के बराबर होगा? तो आप कहिएगा कि सर 720 रुपये का। क्यों? ताकि प्रतिशत में तो विक्रय मूल्य 75% है, लेकिन रुपये में कितना है भाई? 720 रुपये, दोनों एक दूसरे के बराबर। अच्छा उसको करना क्या है भाई? कितना लाभ कमाना है? तो सर उसे 25% लाभ कमाना है। तो जब 25% लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य में क्या करेगा? 25% बढ़ा देगा। तो क्रय मूल्य जब 100% था और 25 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 125%, यानी कि 125% बराबर कितना हो जाएगा? तो सर 720 बट्टा में 75 करेंगे तो ये तो 1% आ गया। 125 चाहिए तो सर 125 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखें तो ये 25 तियाँ 75 और ये 25 5 125। अच्छा 3 से 72 कितने मेरे बार में मेरे भाई? तो सर 3 दूनी के 6, 1 बचा 1 पे 2 12, 3 चौके 12, 1 जीरो, यानी कि ये कितना आ गया? 240 गुना 5, तो 24 5 से होता है 120 और एक जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1200 रुपया होगा। कॉमा यहाँ पे होगा, है ना, 1200 रुपया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो 1200 रुपये है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ पे 20% हानि, 20% हानि का मतलब क्या? -20%। 20% लाभ का मतलब क्या? सर +20%। ये -20 और +20 में अंतर कितना का है? तो सर यहाँ पे देखें तो ये 40% का अंतर होता है। ठीक है, कितने का अंतर होता है? 40% का। और ये 40% किसके बराबर होगा? तो सर 60 रुपये का, ताकि पैसे में अंतर कितने का आया है? तो सर 60 रुपये का। क्रय मूल्य कितना होता है सर अपने आप में? 100%। तो जब 100% का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 बट्टा में 40 और गुना 100। तो यहाँ पे देखें कि 20 दूनी के 40, 20 5 100। अच्छा 2 से 60 कितने बार में? 30 बार में, 30 5 150। ठीक है, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 150 रुपया हो जाएगा।